आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही मोदी जी ने 62 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें रोजगार और नौकरियों की सौगात दी है। और जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रूपए कब तक खाते में आएंगे, तो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला और शहर का नाम जरूर बताएं। एनडीए की प्रचंड जीत। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया है। 200 सीटों पर जीत दर्ज की है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री। नतीजों के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर संभवतः 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि जदयू ने 85 सीटें जीती हैं। महागठबंधन का खराब प्रदर्शन। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया, जो एक निराशाजनक प्रदर्शन है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से जीत दर्ज की, जबकि उनके भाई तेज प्रताप यादव को हार का सामना करना पड़ा। भोजपुरी स्टार्स को मिली हार। चुनावी मैदान में उतरे भोजपुरी स्टार्स पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे को भी हार का सामना करना पड़ा। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, जिसने इस चुनाव में भाग लिया था, एक भी सीट नहीं जीत पाई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। कई सीटें ऐसी थीं जहां मुकाबला बेहद कड़ा रहा, जैसे राधाचरण साहा सिर्फ 27 वोटों के अंतर से जीते। बिहार की 283 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 को मतदान हुआ था। एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से पार्टी कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता को संबोधित किया। काउंटिंग के दौरान हुई हिंसक झड़पें। कैमूर जिले की रामगढ़ सीट पर काउंटिंग के दौरान हिंसक झड़प, पत्थरबाजी और आगजनी की घटना सामने आई, जिसके बाद परिणाम घोषित हुआ। बीएसपी प्रत्याशी की जीत। रामगढ़ सीट पर बहुजन समाज पार्टी बसपा के सतीश कुमार ने भाजपा के अशोक कुमार को कांटे की टक्कर में सिर्फ 30 मतों से हराया। मैथिली ठाकुर ने भी जीत दर्ज की। जानी मानी लोक गायिका और बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने भी चुनाव में जीत हासिल की है। राजद का सबसे खराब प्रदर्शन रहा यह चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। पार्टी की सीटों की संख्या काफी कम रही। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, जिससे राज्य में सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यह परिणाम पार्टी के पिछले 20 वर्षों की मेहनत का नतीजा माना जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका और 50 सीटों के नीचे सिमटता दिख रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि उनके भाई तेज प्रताप यादव चुनाव हार गए हैं। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं के वोट एनडीए की जीत में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। खासकर 10,000 रुपए वाली योजना का असर दिखा है। जीत के कारणों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि और केंद्र राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रमुख माना जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी कुछ सीटों पर बढ़त बनाई है, जो बिहार की राजनीति में नए समीकरणों का संकेत है। चुनाव आयोग द्वारा किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई। कहीं से भी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। चुनाव प्रचार के दौरान राजद के कथित जंगल राज का लगातार जिक्र भी एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित अभियान ने भी एनडीए की प्रचंड जीत में अहम भूमिका निभाई है।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, जिससे पार्टी के खराब प्रदर्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है। खराब नतीजों के बाद राजद खेमे में मायूसी छाई हुई है। तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। शुरुआती रुझानों से ही यह स्पष्ट हो गया था कि एनडीए एक बार फिर बिहार में सरकार बनाने जा रही है, जो एग्जिट पोल्स के अनुमानों के अनुरूप था। राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बिहार समेत 7 राज्यों के लिए भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुबह के समय गर्म कपड़े पहनकर निकलने की अपील की है, क्योंकि तेज हवाएं चल सकती हैं। आने वाली 72 घंटों में आंधी के साथ बादल बरसने और घने कोहरे व शीतल लहर का पूर्वानुमान लगाया गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। बिहार सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख तक की वित्तीय सहायता 50% अनुदान दी जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपये का प्रारंभिक अनुदान मिला, जिसने चुनाव में प्रभाव डाला। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना शुरू की है। इसके तहत 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को भी वित्तीय सहायता की अगली किस्तों के वितरण की प्रक्रिया चल रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षा विभाग ने स्नातक पास छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 700 करोड़ की राशि जारी की है, जिससे 1.40 लाख छात्राओं को 50,000 मिलेंगे। इंटरमीडिएट पास अविवाहित छात्राओं के लिए 25,000 रुपये के प्रोत्साहन राशि पाने हेतु मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि हाल ही में बढ़ाई गई थी। यह योजना छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए लोन प्रदान करती है। चुनाव परिणामों के बाद सरकार अब इस योजना के कार्यान्वयन पर फिर से ध्यान केंद्रित कर सकती है। बिहार चुनाव में छात्राओं ने सरकारी नौकरी में आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी मतदान किया, जिससे संकेत मिलता है कि यह मुद्दा सरकार के लिए प्राथमिकता रहेगा। युवाओं ने कुशल युवा कार्यक्रम KYP जैसे कौशल विकास योजनाओं को लेकर भी मतदान किया, जिससे नई सरकार से इन कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करने की अपेक्षा है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रम कार्ड डेटाबेस तैयार किया गया है। वर्तमान में सीधे पैसे भेजने की कोई नई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लाभ योजनाओं के माध्यम से मिलते हैं। लेबर कार्ड धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, विवाह सहायता आदि का लाभ मिलता है। सीधे आर्थिक सहायता की स्थिति के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जांच करनी होगी। सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा वापस मिलने का मामला अभी भी चर्चा में है। रिफंड प्रक्रिया सेबी और केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक पोर्टल के माध्यम से चल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि बिहार के कई किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपये का लाभ प्राप्त करते रहेंगे। नव सरकार की प्राथमिकताएं चुनाव परिणाम स्पष्ट होने के बाद नई सरकार महिलाओं और युवाओं से किए गए चुनावी वादों जैसे रोजगार और शिक्षा योजनाओं को लागू करने पर जोर देगी। जंगल राज वापस नहीं आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में जंगल राज और कट्टा सरकार फिर नहीं लौटेगी। महिला मतदाताओं का योगदान इस चुनाव में महिला मतदाताओं का हिस्सा पढ़ा और उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई।